एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और स्वयं को प्राचीन बेबीलोन के एक चहल पहल से भरे बाजार में खड़ा महसूस कीजिए। चारों ओर का कोलाहल, सौदागरों की पुकार, सिक्कों की खनक, मसालों और रेशम से लदे ऊंटों की आवाजें, यही था बाजार का आदिम स्वरूप। व्यापार की सांस, सौदेबाजी की धड़कन और मानवीय भावनाओं का केंद्र। अब इस दृश्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाइए। हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। आज का बाजार भौतिक नहीं बल्कि एक अदृश्य विद्युत तंत्र है जो प्रकाश की गति से चलता है। हर क्षण लाखों निर्णय टकराते हैं और इन सब के मूल में छिपी है अनिश्चितता, एक गणितीय जटिलता में लिपटा भ्रमित कर देने वाला सौंदर्य। बाजार केवल कीमतों के उतार चढ़ाव का स्थान नहीं है, यह एक जटिल एवं अराजक प्रणाली है जहां व्यवस्था अव्यवस्था से जन्म लेती है। जो पैटर्न आपको दिखाई देते हैं वे अक्सर अनिश्चितता की सीमा पर जन्म लेते हैं। इसे समझना सिर्फ चार्ट्स पढ़ना नहीं है, यह उस सामूहिक मानसिकता को पढ़ने का कौशल है जो तब प्रकट होती है जब पैसा दांव पर हो और मानव चेतना अपने असली रूप में सामने आती हो। संक्षेप में, बाजार मूल्य की खोज की एक सतत प्रक्रिया है। हर सेकंड का हर टिक भविष्य का एक अनुमान है जो कभी डर से उपजता है तो कभी लालसा से। हर गतिविधि एक कहानी कहती है, एक विश्वास, एक अफवाह, एक डर या कोई सूचना जिसे शायद किसी और ने पहले ही समझ लिया हो। इन्हीं सब का टकराव मूल्य प्राइस निर्मित करता है, पर यह मूल्य कभी स्थिर नहीं होता। बाजार किसी कठोर गणितीय समीकरण की तरह हल नहीं होता। ये रैंडम वॉक प्रदर्शित करता है और यह पाथ डिपेंडेंट है, अर्थात इसका वर्तमान उसके अतीत से प्रभावित होता है, पर रैखिक रूप से नहीं बल्कि संभावनाओं के जटिल जाल से होकर। यही वह पहला भ्रम है जिसे तोड़ना आवश्यक है। यह मान लेना कि बाजार की भविष्यवाणी सटीकता के साथ की जा सकती है, ऐसा संभव नहीं, पर इसे समझा अवश्य जा सकता है। एक कठोर सत्य ये है कि अधिकांश लोग बाजार में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे गलत नियमों से गलत खेल खेल रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे तूफान के बीच शतरंज खेलना, लेकिन नियम चेकर्स के हों। रिटेल ट्रेडर बाजार को एक स्किल गेम समझते हैं, जबकि वास्तविकता में ये कौशल, संयोग और मनोविज्ञान का एक जटिल मिश्रण है। वे श्योर शॉट सेटअप्स और रहस्यमय इंडिकेटर्स के पीछे दौड़ते हैं, पर आंकड़े कुछ और कहते हैं। 80% से अधिक ट्रेडर्स लगातार पैसा गंवाते हैं। कारण सरल है, वे जानते ही नहीं कि वे किससे लड़ रहे हैं। बाजार केवल मांग आपूर्ति का प्रतिबिंब नहीं, यह मानवीय भावनाओं का दर्पण है। जब तक आप संभाव्यता में सोचना, गणितीय ढंग से जोखिम प्रबंधन और स्वयं के मनोविज्ञान पर नियंत्रण नहीं सीखते, आप उन लोगों के लिए सिर्फ एक शिकार हैं जो ये सब जानते हैं। बाजार भावनाओं का खेल भर नहीं है, ये गणित में गढ़ी एक गतिशील प्रणाली भी है। कीमत को एक रैंडम वेरिएबल के रूप में समझिए जिसकी वोलेटिलिटी स्थिर नहीं रहती, एक क्षण शांत, दूसरे ही क्षण उग्र। सांख्यिकी में इसे हेटेरोस्केडोस्टिसिटी कहते हैं। यदि आपने इसे जोखिम मॉडल में नहीं जोड़ा तो आप बिना रडा के विमान उड़ा रहे हैं। बाजार कई बार ब्राउनियन मोशन की तरह व्यवहार करता प्रतीत होता है, अनिश्चित किंतु संभावित दिशा वाला। यही कारण है कि बैकटेस्टिंग में एज चमकदार दिखता है, पर लाइव ट्रेडिंग में ढह जाता है क्योंकि एज स्थायी नहीं होता, समय के साथ क्षीण होता है। प्रत्येक ट्रेड एक अपूर्ण जानकारी का खेल है, ठीक पोकर की तरह। आपके पास सभी कार्ड नहीं हैं। आप नहीं जानते कि मार्केट मेकर क्या करेगा, कि ब्रेकआउट असली है या जाल, पर आपको सब जानने की आवश्यकता भी नहीं। आपको चाहिए एक ऐसी प्रणाली, एक सिस्टम जिसकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी हो। आपको जुआरी की तरह नहीं, कसिनो की तरह सोचना होगा, तभी आप बाजार को उसके वास्तविक रूप में देख पाएंगे, एक संभावनाओं का रण क्षेत्र, न कि कोई पूर्व निश्चित मशीन। एक और कठोर सत्य, बाजार तर्कसंगत नहीं। उसे आपके तर्कों या विश्लेषण से कोई सरोकार नहीं। उसे केवल एक चीज से मतलब है, लिक्विडिटी, तरलता। कीमत इसलिए नहीं बढ़ती कि आप सही हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि कोई बड़ा खिलाड़ी खरीद रहा है। कीमत इसलिए नहीं गिरती कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए गिरती है क्योंकि कोई बड़ी शक्ति बेच रही है। आप तकनीकी रूप से सही हो सकते हैं, किंतु यदि आप लिक्विडिटी के गलत पक्ष में हैं, तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। वास्तविक खेल सही होने का नहीं, बल्कि उस पक्ष में होने का है जहां पैसा बह रहा है। यही गेम थ्योरी प्रासंगिक हो जाती है। प्रत्येक ट्रेड एक रणनीतिक द्वंद्व। क्या आप पीछा करेंगे, जाल रचेंगे या फंसेंगे? ये बड़े पैमाने पर खेला जाने वाला पोकर, जहां प्रत्येक चाल का एक मूल्य, एक जोखिम और एक परिणाम होता है,
जो निश्चितता से नहीं बल्कि संभावना से तय होता है। हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स या ऑर्डर एग्जीक्यूशन में निपुणता हासिल करने से पूर्व आपको अपनी मानसिकता में बैठे इन भ्रमों को दूर करना होगा। आपको बाजार का सामना उसके वास्तविक रूप में करना होगा, अराजक, सुंदर, खतरनाक और गहराई से गणितीय। और केवल वही लोग जो इसे अनुशासन, स्टैटिस्टिकल एज और विनम्रता के साथ सम्मान देते हैं, इसमें न केवल जीवित रह पाते हैं बल्कि फल फूल भी सकते हैं। स्वागत है, यह कोई साधारण पाठ्यक्रम नहीं, यह एक युद्धकला की पाठशाला। वे बाजार में उतरते हैं आग बरसाने को, दिल में आजादी के सपने, स्क्रीन पर ट्रेडिंग व्यू की चमक और दिमाग में जीत का नशा। बस 2 हरी कैंडल्स, यूट्यूब पर कुछ सफलता की कहानियां और उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे अगले वॉरेन बफे बनने वाले हैं। लेकिन समय बीतने के साथ एक कठोर वास्तविकता सामने आती है। ज्यादातर लोग धीरे धीरे एक दर्दनाक गणितीय निश्चितता के साथ असफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि बाजार क्रूर, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस खेल को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने संभावना को निश्चितता समझ लिया और इससे भी बड़ी भूल, उन्होंने अपनी भावनाओं को तर्क का चोला पहना दिया। सच्चाई ये कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जानते ही नहीं कि वे किस खेल में हैं। वे ट्रेडिंग को एक परीक्षा समझ बैठते हैं जहां नियमों का पालन करने से जीत मिल जाती है, पर यह स्कूल नहीं, एक युद्ध क्षेत्र। और युद्ध में नियमों का पालन करना जीत की गारंटी नहीं देता। यहाँ जो आज काम करता वह कल विफल हो सकता। बाजार स्थिर नहीं, ये हर पल बदलता रहता। अगर आपकी सोच जमी हुई तो आप पहले ही हार चुके। एक और कड़वा सच, ज्यादातर लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि डोपामाइन के लिए ट्रेड करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें आजादी चाहिए, पर असल में वे चाहते हैं निश्चितता। उन्हें हरियाली चाहिए, भले ही वह झूठी हो। इसलिए वे परफेक्ट सेटअप ढूंढते रहते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो हमेशा हरे रहें या ऐसे गुरु जो 90% विन रेट का वादा करें। लेकिन ये सब एक भ्रम। असली दुनिया में केवल एक चीज मायने रखती है, गणितीय लाभ, एज, और ये लाभ अनिश्चितता के आवरण में ही मिलता। एक सच्चा ट्रेडर कहता है, मुझे नहीं पता कि यह ट्रेंड चलेगा या नहीं, पर मुझे पता है कि लंबे समय में मेरा गणित मुझे सकारात्मक रिटर्न देगा। जबकि एक हारने वाला हर बार जीतना चाहता। जैसे ही नुकसान होता वह डर जाता, बदला लेने के चक्कर में ट्रेड लेता और रणनीति बदल बदल कर पागल हो जाता।